नमस्कार किसान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग धान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। धान की रोपाई के 10 से 15 दिन या 20 दिन बाद पहला खाद कौन सा डालें, तो इसी के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि धान में अच्छी उपज 1 एकड़ में 35 से 40 क्विंटल धान लेने के लिए स्टार्टिंग में वनस्पति विकास के लिए धान में कौन सा पहला खाद डालें, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हम आपको क्रॉप दिखाते हैं। ये हमारा लमसम आज 15 दिन का हो चुका है पौधा लगे। तो इसमें कौन सा पहला खाद डलेगा, आपसे हम चर्चा करते हैं। ये है, देख लो, ये हमारा 15 दिन इसको भी रोपाई किए हुआ है। अब इसमें पहला खाद कौन सा डालें। धान का स्टार्टिंग में आप वनस्पति विकास, उसमें खाद का प्रबंधन आप कर लेते हो तो धान का उपज अच्छा आता है। तो धान के रोपाई के 10 से 15 दिन बाद या पहला खाद कौन सा डालें, इसके लिए मैं सबसे अच्छा खाद बोलता हूँ, अच्छा बेहतर, और जिससे बहुत अच्छा कल्ले निकलेंगे, कंसा निकलेंगे, ईल्ड आएगी। तो सबसे बेहतर है आप इसके फोकस करिए कंसा। जितने ज़्यादा, जैसे कि आप एक पौधा लगाए हो, वो जितने ज़्यादा कैनोपी कंसा देगा उतने ही ज़्यादा आपका धान में बाली निकलेगी, उतने ही ज़्यादा आपका उपज आएगा। इसके लिए आप सबसे बेटर है खाद का प्रबंधन। तो मैं सफिशेंट करता हूँ 1 एकड़ के लिए। आपका जितना एकड़ खेत होगा उसमें आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 एकड़ के रिकमेंड करता हूँ। आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप रोपाई में यदि डीएपी डाले होंगे तो डीएपी नहीं लगेगा। यदि डीएपी नहीं डाले होंगे तो आपको 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी पकड़िए और उसमें आप यूरिया कम से कम यूज़ करिए। जैसे कि 1 एकड़ के मैं सफिशेंट बोलता हूँ 20 से 30 केजी यूरिया। उसके साथ में आप एक जाइम ले लीजिए। जाइम में जैसे कि आप सागरिका का जाइम, इफ़को का सागरिका आता है, वीलवुड कंपनी का ब्रांड जीआर करके आता है, इसको मिक्स कर दीजिए। इसके साथ आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें और मिक्स कर दीजिए। और यदि जड़ जनित रोगों के लिए, जैसे कि तना छेद वगैरह बहुत जल्दी आ जाता है, तो फर्टेरा वगैरह यूज़ करते हो तो मैं फर्टेरा रिकमेंड नहीं करता। फर्टेरा से भी एक बहुत शानदार खाद आता है। मैं इसमें समझो थंबनेल में उसका फ़ोटो डाल दे रहूँगा। एक आता है वीलवुड कंपनी का एक्सोटिका करके, उसको आप डाल दीजिए। उसको आप 1 एकड़ में 5 केजी उसको डाल दीजिए। 1200 रुपये का 5 केजी आता है। तो इनका कॉम्बिनेशन बनाकर आप फर्टिगेशन खाद का छिड़काव कर दीजिए, ऐसा कंसा निकलेगा। और जो एक कीटनाशक बोल रहा हूँ एक्सोटिका फर्टेरा की जगह में, ये तो शुरू से लेकर आपके धान का पकने तक धान में तना छेद का रोग आने ही नहीं देता। पौधे में फंगस का रोग बहुत कम आता है और हरा भरा पौधा रहता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा खाद है एक्सोटिका। ये कीटनाशक है, जैसे आप फर्टेरा डालते हो सेम वैसी ही ये है। देख सकते हो कैसा खेत है, बहुत अच्छा भी इसका मैनेजमेंट हुआ है। अब इसमें हम लोग कल खाद का छिड़काव करेंगे। तो मैं बताया हूँ 1 एकड़ में सफिशेंट है। 1 बोरी डीएपी भी कर लीजिए, उसमें आप 20 से 30 केजी यूरिया कर दीजिए। एक उसमें आप जाइम डाल दीजिए, जैसे कि सागरिका हो गया, ब्रांड जीआर हो गया, बायोवीटा का आता है, ये जाइम मिक्स कर दीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स कर दीजिए। और एक कीटनाशक आप चाहे फर्टेरा डाल दीजिए, या मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वीलवुड कंपनी का एक्सोटिका, इसको आप डाल दीजिए। इनको सभी को एक साथ बढ़िया से मिश्रण तैयार करने के बाद आप खेत में छिड़काव कर दीजिए। बहुत अच्छा ईल्ड आएगा, इतना ज़्यादा कैनोपी आएगा पूछो मत, और इससे बहुत अच्छा आपके खेत में धान का प्रोडक्शन आएगा। तो मैं इन्हीं खादों का रिकमेंड करता हूँ। और आगे के लिए फिर समझो, इसको आप समझो 15 से 20 दिन बाद दूसरा खाद फिर तुरंत डालिए। 20 दिन बाद दूसरा खाद फिर से डालिए। देखो कैसा है। इसमें हम लोग 1 बोरी डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट डाले हैं। उसके बाद इसको रोपाई किए हैं और देख सकते पौधा कैसा है।
तो अब इसमें कल पहला खाद डलेगा तो आप लोगों को अपडेट करा रहा हूँ। आप सभी अब समझो हमारे छत्तीसगढ़ में, अदर राज्य में भी अभी धान का रोपाई का ही समय चल रहा है। तो आप बहुत लोगों को रहता है क्या करें कौन सा खाद डालें। कोई बोलते ये डालो सल्फर डालो, कोई बोलते जिंक डालो। ठीक है सब, लेकिन एक मिनिमम समझो एक संतुलित खाद होता है। अब इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 एकड़ में जितना बोला हूँ खाद उतना ही डालिए। इससे अच्छा यील्ड आएगा, आपका अच्छा कंसा निकलेगा, कल्ले निकलेंगे खेत में, और इससे आपका अच्छा प्रोडक्शन आएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है किसान साथियों तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है, जानकारी पसंद आता है तो बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।